देखिए, हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का संगठन पूरी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में तैयार हो चुका है। और जो आपने प्रश्न छेड़ा है, मैं तो कई बार बोल चुका हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ, हम अलायंस करेंगे और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी। हमारा जो चुनाव चिन्ह है चाबी, वो रहेगा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी। अखिलेश जी ने ये कहा कि उनके नेता के लिए, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि शामिल होंगे, उनके नेता के लिए जसवंत नगर सीट छोड़ दी है और कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। उनके सारे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को जिताने का कार्य करें। तो क्या आप एक सीट पर मानेंगे? कितनी सीटों की आपकी मांग रहेगी? देखिए, हमारी मंत्रीबंदी की कोई अब ख्वाहिश नहीं रही है। हाँ? मैं तो मंत्री भी हो लिया और कई बार नेताजी के साथ सरकार में बनाने का हमारा बहुत बड़ा सहयोग रहा है, बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और अब हमारा फिर से, अब की बार फिर से, वैसे तो कई बार मैं सरकार बना चुका हूँ कार्यकर्ताओं के बल पर। अब हमने पूरे तैयारी कर ली है अपने कार्यकर्ताओं के बल पर। 2022 में बिना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अब किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। और हमारा लक्ष्य है, हमारे साथियों का लक्ष्य है 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सरकार में रहेगी। वो इसलिए रहेगी, ये भी आपको बता दें, अभी चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इन्होंने जो भी निर्णय लिए हैं, जो भी बिल बनाए हैं, जो भी कानून बनाए हैं, वो देश के हित में नहीं, कोई भी देश के हित में नहीं, न देश की जनता के हित में रहा कोई भी कानून। और जितना भी इन्होंने वादा किया है, बहुत से वादे कर डाले थे। किसी को लग रहा है कि अच्छे दिन, किसी को अच्छे दिन नहीं है। पूरे देश की जनता को अब जनता तो यही कहने लगी है कि हमारे वो ही दिन ला दो, जो पुराने दिन थे वो ही दिन ला दो। अच्छे दिन तो दे नहीं पाए, 7 साल के अंदर अच्छे दिन नहीं दे पाए हैं। बहुत से वादे करे थे, नौजवानों से कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। अगर 2 वादा पूरा करते तो आज 7 साल में कितने 14 करोड़ लोगों को नौकरी दे देना चाहिए था। 14 करोड़ लोग नहीं दे पाए। तीसरी कहा था किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। अब दोगुनी का मतलब देख ही लिया है कि पिछले साल गेहूँ, इस साल मक्का, पिछले साल 22 साल मक्का का था, अब की बार कितना बिकी? 900, 800, कहीं बिक गई हो, 1000 तो बिक गई हो। और रेट सब चीज़ के बढ़ गए। बिजली का बिल से कितने लोग परेशान हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली से 3-3, 4-4 बार खाद का रेट बढ़ा। हाँ, हमने तो नहर का पानी और बिजली का पानी और ट्यूबवेल का पानी सब माफ़ कर दिया था। हाँ? और ये तो सफाई के नाम पर नहरों की सफाई भी नहीं और पानी भी नहीं। नहर में पानी नहीं, अभी देख लो जा कर के, कहीं नहर में पानी नहीं है, कहीं पर भी पूरे उत्तर प्रदेश। ये देखिए, मेरा सवाल ये है, वहाँ एक फैक्टर ओवैसी थे, तो उत्तर प्रदेश में ओवैसी कितने कारगर होंगे? अच्छा, देखिए, अकेला एक है, ये अकेला ही तो था। और पूरी भारतीय जनता पार्टी की पूरी हैं, कितने हेलीकॉप्टर, कितने हवाई जहाज उतार दिए थे। अकेला घेरा, जिस तरीके से मन्नू की तरह। और ये सही है कि बेईमानी हुई है। जो थोड़े थोड़े वोटों से वो जीत रहा था, कहीं 500 वोट से, 1000 वोट से, कहीं 2000 वोट से, नीचे की
बेईमानी हो गई। बताइए काउंटिंग कितनी, 2 बजे तक ईवीएम से काउंटिंग हो जाना चाहिए। 8 बजे से लेके 2 बजे, हम तो रहे विधानसभा में कितना बार, 2 बजे तक तो पूरा रिजल्ट आ जाता है, और ये तो धीरे धीरे ले गए खेत। तो क्या नीतीश सरकार 5 साल पूरे कर पाएगी? अब देखते जाइए, अब क्या बता रहे हैं, देखते जाइए अब क्या होगा। नहीं, जिस तरीके से वहाँ विधानसभा अध्यक्ष का प्रत्याशी उतारा। नेताजी, समाजवादी परिवार उत्तर प्रदेश 1 साल से बोल रहा हूँ, हैं? हमारी तरफ से तो देखिए, मैंने तो बोल भी दिया है, अगर सम्मान के साथ और बात करें, अगर जिसको करना है। अच्छा, सम्मान कितना बड़ा होगा? सम्मान के साथ, अगर सम्मान का आंकड़ा सम्मान बड़ा दिल रखा मेरा हुआ है। सीटों का है, अरे तो यार, उत्तर प्रदेश में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ये सवाल क्या है, ये पैमाना से नापा जाता है है। यार। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हर जिले में है, सम्मान हर से जिले में नापा, आपने प्रगति की है। प्रश्न प्रगति ऐसे ही है, करो ना। तो वो कितनी सीटें आप मांगेंगे? वो तो हम लोग तय कर लेंगे जब बातचीत होगी। इसमें कौन सा अभी तो बहुत समय है, आपकी पार्टी ने बहुत समय है। साल में अच्छी प्रगति की है। ये बात कभी ऐसी नहीं बात होती है जैसे आप प्रश्न कर रहे हो। ये तो हम लोग बात करेंगे, बात करने से अगर सम्मान, वैसे तो मैंने तो देखिए हमेशा कहा, त्याग और संघर्ष सबसे बड़ा है। अगर सत्ता लेनी है, अगर सफलता पानी है, तो संघर्ष, और संघर्ष के साथ साथ त्याग भी होना चाहिए, त्याग भी होना चाहिए। तो ये तो बातचीत होगी तब पता चलेगा। योगी सरकार ने गोमती रिवर फ्रंट की जांच की है, ईडी और सीबीआई जा रहे हैं, तो कह रहे हैं। देखिए, उसमें देखिए कोई कमी नहीं है न कहीं पर। ये तो जितनी भी एसआईटी जांच होती है, एसआईटी पहले होती किसकी है? क्रिमिनल आपराधिक, इसकी तो विभागीय जांच होती है ना। क्यों विभागीय जांच क्यों नहीं कराते हो ना? तो अब ऐसा बना के दिखा दो। अगर बना के दिखा दिए होते तब तो हम मान लेते। जो रिवर फ्रंट है, बना है, ऐसा पहले तो बना के दिखा दो। अगर उसमें कहीं पर भी कोई कमी नहीं निकलेगी, मेरा तो दावा ये है, और फिर तो हम लोग तो, अच्छा, ये हम लोग तो डिसीजन लेते हैं ना, सहमति देते हैं, टेंडर होता है, टेंडर में कौन टेंडर करता है? और फिर जब भी बजट पास होता है, एक्सपर्ट लोग बैठते हैं। कितने एक्सपर्ट? 5 सभी विभागों के लोग एक्सपर्ट बैठते हैं, तो उसमें कोई कमी नहीं है। फाइलों में कोई भी किसी तरह की अगर है कराना है तो वो सामने आ जाएगा। नेताजी, लगातार चुनावों की जब बूथिंग होती है तो उस वक्त से होनी चाहिए या फिर बैलेट पेपर? देखिए, जब पूरे देश की जनता चाहती है, ज़्यादातर अधिकांश लोग, हर दल कहते हैं, जब हर दल कहते हैं तो फिर बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। जब बैलेट पेपर से होना चाहिए। शिवपाल जी, आपने और नेताजी ने अपने खून पसीने से समाजवादी परिवार को सींचा है। चुनाव हुआ कि हम समाजवादी पार्टी को हराएंगे, भले ही भाजपा के साथ जाना पड़े। तो क्या मानते हैं, बहन जी का दोहरा चरित्र है कि पहले समर्थन कर रही हैं, अब विरोध कर रही हैं, या बहन जी को भी डर है केंद्रीय एजेंसियों से, इसलिए वो भाजपा का समर्थन ले रही हैं? उनके बारे में सबको पता है, पूरे देश की जनता, बच्चों को पता है। क्या आगामी चुनावों में प्रगतिशील पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन कर सुना? तुम उनकी क्या बात पूछो? राज्यसभा आप लोग मत बोलिए। बसपा का क्या भविष्य देख रहे हैं आप? इसका क्या भविष्य देख रहे हैं अपने साथ, अपने कार्यकर्ताओं का क्या भविष्य? और आपने कहा कि बिना उसके सरकार नहीं बनेगी, तो क्या भाजपा के साथ भी चले जाएंगे 22 में? देखिए, भाजपा से तो हम हमेशा लड़े हैं और आज भी लड़े हैं। कई मौके आए, अगर हम भाजपा में जाते होते हैं, नहीं जा सकते भाजपा। हमने जो कहा कि हम अन्य दलों से गठजोड़ करेंगे, अलायंस करेंगे। वो तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इसलिए भी हराएंगे, इन्होंने कोई देश हित में काम नहीं किया। किसानों पर गोलियां चल रही हैं, पानी फेंका जा रहा है सर्दी के मौके में,
लाठियां चल रही हैं किसानों पर। जो देखिए देश का अन्नदाता किसानों पर अगर कहीं पर लाठी गोली और ये पानी की बौछार अगर हो तो वो सरकार सत्ता में रहना नहीं चाहिए उनको। और दूसरी बात ये है कि जनप्रतिनिधियों की इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं है, जनप्रतिनिधियों की। और यहाँ तो देख ही लिया, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की नहीं सुनी जाती है, मंत्रियों की नहीं सुनी जाती है। अच्छा, रिश्वत कितनी ली जा रही है थानों में, तहसीलों में। लेखपाल कब्जे में नहीं है, छोटा सा हो, सबसे छोटा, बड़ा तो दूर रहा है। यहाँ इनके यहाँ एसआई थानेदार कब्जे में नहीं है। खुलेआम रिश्वत, बिना रिश्वत के एमएलए जनप्रतिनिधियों की हैं। जब हमारी सरकार थी, एमएलए तो दूर की बात थी, हमारा विधानसभा अध्यक्ष के सामने दरोगा रिश्वत नहीं ले सकता था। और आज क्या देख रहे हो, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कैसे जेलों में डाला। आजम खां को कैसे जेल में डाल दिया, झूठे केसों में, कितने छोटे केसों में। हाँ, और फिर जिन पर देखिए बहुत से आरोप हैं, उन्हें बचाया जा रहा है, उन पे तो बचाया जा रहा है। और आजम जैसे लोगों को जेल में, और पूर्ण जनप्रतिनिधि, उनकी पत्नी तो कितने साल की प्रिंसिपल रही, एमएलए हैं, उनका बेटा विधायक रहा, और आजम कितने बार विधायक रहे, कम से कम 8 बार विधायक, एमपी हैं, इस समय सांसद हैं। और झूठे केसों में, छोटे केसों में जेल में डाल दिया गया। राष्ट्रीय तो बताइए फिर, जबकि देखिए उनकी पार्टी के लोगों को आंदोलन करना चाहिए था, प्रदर्शन करना चाहिए था, प्रदर्शन करना चाहिए था उनकी पार्टी, नहीं किया। धरना देना चाहिए था, कुछ तो करना चाहिए था, नहीं किया। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो कांग्रेस की भूमिका, देखिए मैंने तो पहले भी देखिए, लोहिया जी ने जब कांग्रेस भी इससे भी मजबूत थी, भारतीय जनता पार्टी से भी मजबूत थी, तब कहा था, लोहिया जी ने नारा दिया था 63 में, और फिर सब एक हो गए तो कांग्रेस को हटा दिया था। उसी तरीके से मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी को हटाने की ज़रूरत है, तो छोटे बड़े दल सब इकट्ठे हो जाएं, और इस समय ज़रूरत भी है, और हम करेंगे, अलायंस करेंगे। नेताजी छोटे बड़े करेंगे, लेकिन बड़े दल आपको सम्मान नहीं देंगे तो फिर आप अलग जाओगे। तो जो आपके जो सम्मान की बात आपने कही, सम्मान देना चाहिए, तभी करेंगे। नेताजी अच्छा, लव जिहाद का जो कानून पास हुआ है, उसको क्या कहते? ऐसे तो इन्होंने बहुत से कानून बना दिए, कानून बनाने से, और लव जिहाद तो कई संविधान में कहीं नाम ही नहीं है कहीं शब्द है लव जिहाद, और इसकी ज़रूरत नहीं है ऐसे कानून हैं। आप याद करो, जब आप छोटे हो गए, नैतिक शिक्षा की ज़रूरत है। कई मामलों में मुख्यमंत्री ने अभी कहा है कि भाई शिक्षा देने की ज़रूरत है अभी, तो इसी तरीके से ये इस पर भी शिक्षा देने की ज़रूरत है, नैतिक शिक्षा की ज़रूरत है। हमें तो याद है कि हम लोग जब पढ़ते थे इंटर बीए में, किसी लड़की की तरफ निगाह नहीं होती थी अपने परिवार के गार्जियंस के, माँ बाप की वजह से, हैं। तो शिक्षा देने की ज़रूरत है, ऐसे कानून बनाने से क्या होगा। अच्छा, मान लीजिए हमारी सरकार में तो ऐसे रेप की घटनाएं ऐसी नहीं थी, और अब इतनी लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ रेप क्यों हो रहा है। हम तो सरकार में हम लोग भी थे, हैं। तो नैतिक शिक्षा पर जो देना चाहिए, कानून से कुछ नहीं होना है। ऐसे कानून तो पहले से बहुत बने हुए हैं। नेताजी, देश आज कानून तो पहले से बने हुए हैं। हर चीज़ देश की निजीकरण पे जा रही है, तो सरकार की तरफ किस चीज़ में, क्या सरकार अपनी देश की प्रक्रिया को चलाने में असक्षम है? हर चीज़ निजीकरण की तरफ जा रहा है।
देखिए प्लेटफॉर्म निजी तरफ पर चल जा रहा है, क्या आपके इस बारे में देखिए क्या कहना है? ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार निजीकरण करने पे है, केवल निजीकरण का मतलब है बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने का, बड़े बड़े उद्योगपतियों। और हुआ क्या, बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचा है। नोटबंदी से क्या हुआ है, बड़े बड़े केवल देश के 10 पूंजीपतियों को। फिर जीएसटी से क्या हुआ है, ये तो ये कोरोना जैसी बीमारी में, वैश्विक बीमारी जो कोरोना आया है, कहीं इलाज मिला है? और जिसे कोरोना हुआ है बर्बाद हो गया है, कितना महंगा इलाज मिला है, हैं? अधिकारी इसमें भी भ्रष्टाचार कर गए, कमीशन ले हर चीज़ पर कमी है। निजीकरण का क्या मूल उद्देश्य है कि आज की हर एक जो विभाग है निजीकरण की तरफ जा रहा है? देखिए हमारा आपके लिहाज से आप ग्रेडिंग अगर देंगे तो किसको टॉप पर रखेंगे, नेताजी या अखिलेश जी, योगी जी, कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह या मायावती जी? अब तुम तो समझ ही रहे हो, फिर क्या कुछ ये सवाल पूछ रहे हो? हैं? हम पहले सबसे पहले मान रहे हैं चौधरी चरण सिंह, फिर नेताजी, समझ लिया? चौधरी चरण सिंह को क्यों छोड़ दिया? चौधरी चरण सिंह जब शासन में आते थे, पुलिस से लेकर के लेखपाल से लेकर के सब ठीक हो जाते थे। पहले चौधरी चरण सिंह को मानते हैं, फिर नेताजी को। नेताजी एक आखिरी सवाल मेरा है, पार्टी संगठन आपका बहुत मेहनत कर रहा है, आप किसी दल में जाएंगे या गठबंधन करेंगे तो ऐसा अलायंस करेंगे। अलायंस करेंगे तो ये पदाधिकारी कार्यकर्ता तो नहीं लटक जाएंगे, उनको सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आप बता दें। पूरा सम्मान। और थैंक यू सर। और आपके पास कोई सुझाव हो तो मुझे और बता दीजिएगा। मैं